दोस्तों, इस बार जब आप होली की आग के चारों तरफ घूमेंगे तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा कि आज से हजारों साल पहले इसी आग में एक मासूम बच्चे को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। वो बच्चा कौन था और उसे बचाने के लिए भगवान को पत्थर का खंभा फाड़कर क्यों आना पड़ा? आज हम रंगों की बात नहीं करेंगे। आज हम उस खौफनाक दहाड़ की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले 3 ऐसी बातें जान लीजिए जो इस होली पर आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। पहली बात, होलिका दहन की आग में कभी भी हरे भरे पेड़ों की टहनियां मत डालिएगा। ये प्रकृति का अपमान है और याद रखिए प्रहलाद को इसी प्रकृति ने बचाया था। दूसरी बात, होली मस्ती का त्योहार है, नफरत का नहीं। किसी पर जबरदस्ती कीचड़ या गंदा रंग मत डालिए, क्योंकि भक्ति में मर्यादा होती है, गुंडागर्दी नहीं। तीसरी बात, होलिका दहन की रात अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंधेरा मत रखिएगा, एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि इसी रात बुराई का अंत और अच्छाई की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं उस पुराने समय में। एक राजा था, हिरण्यकश्यप। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया था कि उसने ब्रह्मा जी से एक अजीब वरदान मांग लिया। उसने कहा, न मैं इंसान से मरूं, न जानवर से, न दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, और न किसी हथियार से मेरी जान जाए। उसे लगा कि अब तो मौत उसे छू भी नहीं सकती। उसने भगवान को मानना बंद कर दिया और खुद को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। उसी घमंडी राजा के घर में पैदा हुआ छोटा सा प्रहलाद। पिता कहता था, मेरी पूजा करो, पर बेटा कहता था, नारायण नारायण। राजा ने अपने ही बेटे को मारने के लिए उसे पहाड़ों से नीचे फिंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, पर प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। आखिर में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग से न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ गई। सबको लगा बच्चा जल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। आग की लपटें उठीं, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद हंसते हुए बाहर आ गए। यही वो दिन था जब होलिका दहन शुरू हुआ। बुराई जल गई और सच्चाई बच गई। राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने एक लोहे के खंभे पर तलवार मारी और चिल्लाया, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बड़े प्यार से कहा, हाँ पिताश्री, वो तो हर जगह है। जैसे ही राजा ने खंभे पर लात मारी, खंभा 2 टुकड़ों में फट गया और अंदर से निकले भगवान नरसिंह। आधा शरीर शेर का, आधा इंसान का। उन्होंने राजा को उठाया और महल की चौखट पर ले गए। न अंदर न बाहर, शाम के वक्त, न दिन न रात। उसे अपनी जांघों पर लिटाया, न जमीन न आसमान, और अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका सीना चीर दिया। भगवान ने राजा का घमंड भी तोड़ दिया और उसके वरदान की लाज भी रख ली। हिरण्यकश्यप तो मारा गया, पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उनकी एक दहाड़ से पहाड़ हिल रहे थे और समुद्र में तूफान आ रहे थे। देवता घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर भगवान शांत नहीं हुए तो आज ही दुनिया खत्म हो जाएगी। सबने कोशिश की, लक्ष्मी जी को आगे भेजा, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, पर भगवान का वो रौद्र रूप देखकर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। तब सब भागे भागे महादेव शिव जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु रक्षा कीजिए। महादेव ने देखा कि नरसिंह देव का क्रोध शांत करना जरूरी है, वरना सृष्टि भस्म हो जाएगी।
तब शिव जी ने एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली रूप लिया, जिसे शरभ अवतार कहते हैं। ये एक ऐसा जीव था जिसके पंख गरुड़ जैसे थे और शरीर शेर से भी बड़ा। आसमान में बिजली कड़कने लगी। एक तरफ विष्णु जी का नरसिंह अवतार और दूसरी तरफ शिव जी का शरभ अवतार। दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी। पर याद रखिए, ये लड़ाई दुश्मनी की नहीं थी। ये तो बस उस प्रचंड ऊर्जा को संभालने का एक तरीका था। जब बड़े बड़े देवता हार गए, तब सबको याद आया नन्हा प्रहलाद। देवताओं ने कहा, बेटा, सिर्फ तुम ही अपने भगवान को शांत कर सकते हो। छोटा सा प्रहलाद बिना डरे नरसिंह देव के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, प्रभु बस कीजिए, आपके भक्त की रक्षा हो चुकी है। अपने नन्हे भक्त के आंसू देखकर भगवान का दिल पिघल गया। उनकी आंखों की लाली कम हुई, चेहरा सौम्य हुआ और उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। यही वो पल था जब दुनिया ने चैन की सांस ली। नरसिंह देव ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे राजा बना दिया। अब असुरों का महल भक्ति का केंद्र बन गया। प्रहलाद ने सबको सिखाया कि जरूरी नहीं कि आप राक्षस कुल में जन्मे हो तो बुरे ही बनो, आपके कर्म आपको बड़ा बनाते हैं। प्रहलाद के राज में प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन जाते जाते भगवान ने एक वरदान दिया था कि प्रहलाद, तुम्हारे वंश का वध मैं कभी नहीं करूंगा। और इसी वरदान की वजह से आगे चलकर पैदा हुआ राजा बलि, जिसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, ये 10 भागों की कहानी हमें बस एक बात सिखाती है, चाहे आपके सामने पहाड़ जैसी मुसीबत हो या हिरण्यकश्यप जैसा ताकतवर दुश्मन, अगर आपके मन में सच्चाई और नारायण का नाम है तो जीत आपकी ही होगी। होली का ये त्योहार हमें बताता है कि अपने अंदर की बुराई होलिका को जलाओ और प्यार के रंगों से दुनिया को भर दो। जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाया, तो जानते हैं भगवान ने क्या कहा? भगवान की आंखों में ममता के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मुझे क्षमा कर दे। तुझे बचाने में मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तूने इतना कष्ट सहा, पत्थर की चोटें खाई, आग में बैठा, पर तेरा भरोसा नहीं डोला। प्रहलाद ने अपनी नन्ही उंगलियों से भगवान के चेहरे को छुआ और मुस्कुरा कर बोला, प्रभु, आप तो हर पल मेरे पास थे, मुझे दर्द कैसा। सोचिए, वो दृश्य कितना भावुक रहा होगा, जहाँ साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी एक बालक के प्रेम में रो रहा था।